अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द स्कूल फॉर स्कैंडल्स। आज हम इसकी देखेंगे समरी, इसके थीम्स, इसके करैक्टर्स और इसके एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। इस ड्रामे में शेरिडन ने आला तबके में पाई जाने वाली माशरती खराबियों और एक शख्स की कमज़ोरियों पर तनकीद की है। यहाँ इन बदनीयत लोगों को मौजू बहस बनाया गया है जो सिर्फ ज़बान के चटखारे की खातिर यानी कि अपने मज़े के लिए दूसरे लोगों के किरदार पर कीचड़ उछालते हैं और ग़ीबत करते रहते हैं। लेडी स्नीरवेल ऐसी ही एक औरत है जिसने लोगों को बदनाम करने का स्कूल खोल रखा है। वो एक अमीर बेवा है और इसका घर ऐसे लोगों की आमाजगा बना हुआ है जो लोगों के बारे में स्कैंडल्स और सनसनीखेज़ खबरें फैलाने में कमाल महारत रखते हैं। खेल के आगाज़ में ही हमें लेडी स्नीरवेल की बदनीयत होने का पता चल जाता है जब वो अपने मुलाजिम स्नेक को अपने एतमाद में लेती है। इनकी गुफ्तगू से हमें पता चलता है कि जोसेफ सरफेस और चार्ल्स सरफेस दो भाई हैं जो एक अमीर नौजवान लड़के मारिया से शादी के उम्मीदवार हैं। इनकी गुफ्तगू से हमें यह भी पता चलता है कि लेडी स्नीरवेल खुद चार्ल्स को पसंद करती है और इससे शादी करना चाहती है। इसलिए वो दूसरे भाई जोसेफ से मिलकर एक साजिश कर रही है ताकि चार्ल्स और मारिया की शादी रुकवाई जा सके। मारिया का बाप फौत हो चुका है और वो अपने सरप्रस्त सर पीटर टीजल के यहाँ परवरिश पा रही है। मारिया खुद चार्ल्स को पसंद करती है लेकिन इसका सरप्रस्त यानी कि इसका जो गार्डियन है वो सर पीटर इसकी शादी जोसेफ से करना चाहता है जो इसके ख्याल में एक नेक नौजवान है। ताहम लेडी स्नीरवेल जोसेफ के असली चेहरे से खूब वाकिफ़ है। इसे मालूम है कि वो एक चालाक, मुनाफिक और खुदगर्ज इंसान है। स्नेक और लेडी स्नीरवेल के दरमियान गुफ्तगू जारी होती है कि जोसेफ सरफेस भी वहाँ आ जाता है। वो लेडी स्नीरवेल को बताता है कि इनका मंसूबा कामयाबी से जारी है। उन्होंने चार्ल्स के बारे में जो स्कैंडल से भरपूर खबरें फैलाई थी, इसके नतीजे में मारिया ने चार्ल्स को मिलना छोड़ दिया है और वो उसे यह भी बताता है कि चार्ल्स अपनी फजूल खर्चियों की वजह से माशी मुश्किलात का शिकार हो चुका है। लेडी स्नीरवेल जोसेफ को बताती है कि इसने इनके इस मंसूबे के हवाले से स्नेक को एतमाद में लिया है और उसे तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया है। जोसेफ इसे बताता है कि इसने ये अच्छा नहीं किया क्योंकि स्नेक इनके ख़ानदानी मुलाजिम रोले का दोस्त रहा है। इसी दौरान मारिया भी वहाँ आ जाती है। वो लेडी स्नीरवेल को बताती है कि वो इसलिए यहाँ आई है क्योंकि सर बेंजामिन बैकबाइट अपने चचा मिस्टर कार्बट्री के साथ इसके सरप्रस्त यानी इसके गार्डियन की रहायशगाह पर आए हुए हैं और चूँकि ये दोनों चचा भतीजा दूसरों पर कीचड़ उछालकर मज़ा लेते हैं, इसलिए वो उनकी गुफ्तगू से बचने के लिए यहाँ चली आई है। सर बेंजामिन बैकबाइट भी मारिया से मोहब्बत का दावेदार है, ताहम मारिया उसे पसंद नहीं करती। इसी दौरान मिसेस कैंडोर भी वहाँ आ जाती है जो लेडी स्नीरवेल, सर बेंजामिन बैकबाइट और मिस्टर क्रैबट्री की तरह स्कैंडल्स फैलाने और बनाने की शौकीन है। कुछ देर बाद सर बेंजामिन और इसका चचा मिस्टर क्रैबट्री भी वहाँ पहुँच जाते हैं और यूँ सब मिलकर दूसरे लोगों की ग़ीबत करते हैं और इनके बारे में स्कैंडल्स फैलाते हैं। ताहम मारिया इनके गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लेती। सर पीटर टीजल जो मारिया का गार्डियन है, इसने बुढ़ापे में एक नौजवान औरत से शादी कर ली है जिसने इसके नाक में दम कर रखा है, यानी इसने इसको बहुत तंग कर रखा है। अगरचे इसने एक देहाती लड़की से शादी की थी जिसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था, लेकिन शादी के बाद मिसेस टीजल ने शहर की फैशनेबल औरतों के अतवार अपना लिए हैं और इनकी तरह फजूल खर्ची करती है और इस बात पर सर पीटर इससे लड़ता है। सर पीटर अपने इन्हीं मसाइल के बारे में खुद कलामी कर रहा होता है कि रोले जो जोसेफ और चार्ल्स के वालिद का मुलाजिम होता है उसे आकर बताता है कि सर ओलिवर सरफेस लंदन पहुंच चुका है। सर ओलिवर सरफेस जोसेफ और चार्ल्स का चचा है जो 16 साल मशरक़ी ममालिक में कैंप पजीर रहा है और अब वापस इंग्लिस्तान लौट आया है। सर पीटर यह खबर सुनकर बहुत खुश होता है कि इसका दोस्त वापस लौट आया है। रोले के जाने के बाद सर पीटर और लेडी टीजल में फिर झगड़ा होता है। सर पीटर लेडी टीजल को इसकी फजूल खर्ची पर टोकता है लेकिन लेडी टीजल इसकी बात मानने से इनकार कर देती है और लेडी स्नीरवेल के वहाँ जाने की तैयारी करती है। सर पीटर इसे लेडी स्नीरवेल जैसे लोगों से भी मिलने से रोकता है लेकिन लेडी टीजल को इनमें कोई खामी नज़र नहीं आती। वो लेडी स्नीरवेल के यहाँ रवाना हो जाती है और सर पीटर को भी वहाँ आने को कहती है। लेडी स्नीरवेल के यहाँ तमाम ग्रुप जमा है जिसमें मिस्टर क्रैबट्री, सर बेंजामिन, मिसेस कैंडोर, जोसेफ और लेडी टीजल और मारिया वगैरह सब शामिल हैं। ये सब लोग ग़ीबत गोई और स्कैंडल्स पर मबनी गुफ्तगू कर रहे होते हैं लेकिन इनमें मारिया हिस्सा बिल्कुल नहीं ले रही। इसी दौरान सर पीटर भी वहाँ पर आ जाता है लेकिन वो इस गैर मुहज़्ज़बाना गुफ्तगू को सुनकर परेशान हो जाता है और कुछ ही देर बाद वहाँ से चला जाता है।
इसी दौरान जोसेफ को मौका मिल जाता है, वो मारिया से इजहार मोहब्बत शुरू कर देता है। ताहम मारिया इसके साथ सदमहरी बरतती है। अभी जोसेफ का इजहार उल्फत जारी ही होता है कि लेडी टीजल भी वहाँ आ जाती है और वो मारिया को वहाँ से भेज देती है और जोसेफ से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। जोसेफ इसको मुतमिन करने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी टीजल इस पर बरस पड़ती है। दरअसल जोसेफ लेडी टीजल से भी इज़हार मोहब्बत करता रहा था और इसका मकसद यही था कि जिस तरह लेडी टीजल इसके मारिया से शादी पर एतराज़ नहीं करेगी, लेकिन अब वो एक नई मुश्किल से दो चार हो गया था, क्योंकि लेडी टीजल इसे अपना महबूब समझती है, इसलिए वो इसे मारिया के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो गई थी। अब हमारी मुलाकात सर ओलिवर सरफेस से होती है, जो चार्ल्स और जोसेफ का चचा है और 16 साल बाद वापस लंदन आया है। रोले सर ओलिवर को बताता है कि इसके पुराने दोस्त सर पीटर ने एक नौजवान औरत से शादी कर ली है। सर ओलिवर यह खबर सुनकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता है। फिर जब सर पीटर और सर ओलिवर की मुलाकात होती है तो सर ओलिवर सर पीटर को इस हवाले से मजाक उड़ाता है। जब मौजू जोसेफ और चार्ल्स की तरफ मुड़ता है तो सर पीटर ओलिवर को बताता है कि जोसेफ एक शरीफ और नेक लड़का है, जबकि इसका दूसरा भतीजा चार्ल्स एक फजूल खर्च और इखलाकी और माशी तौर पर बदहाली का शिकार है। ताहम रोले कहता है कि अगरचे चार्ल्स एक फजूल खर्च नौजवान है, ताहम वो बुरा नहीं है। चनाचा सर ओलिवर अपने दोनों भतीजों के किरदार का इम्तहान लेने का फैसला करता है। सर ओलिवर, रोले और पीटर मिलकर एक मंसूबा बनाते हैं, जिसके तहत सर ओलिवर एक शख्स मिस्टर स्टैनले के रूप में अपने दोनों भतीजों के पास बारी बारी जाएगा और इससे माली मदद तलब करेगा। दरअसल मिस्टर स्टैनले जोसेफ और चार्ल्स का एक गरीब रिश्तेदार है, जिसने पहले ही दोनों भाइयों की मदद की दरख्वास्त की थी, लेकिन जोसेफ ने इसकी मदद से इनकार कर दिया था। ताहम चार्ल्स ने थोड़ी सी रकम देकर इसकी मदद की थी। रोले अपने साथ एक यहूदी को भी लाता है और चार्ल्स को सूद पर उधार देता रहा है। इसी यहूदी का नाम मिस्टर मोसिस है। मिस्टर मोसिस सर ओलिवर को बताता है कि चार्ल्स इससे मज़ीद रकम उधार मांग रहा है और इस मकसद के लिए इसने एक सूदखोर मिस्टर प्रीमियम से भी चार्ल्स का रब्ता करवाया है। इस मौका पर सर पीटर सर ओलिवर को यह तजवीज़ देता है कि वो चार्ल्स से मिस्टर प्रीमियम के बेस में मिले, इस तरह इसे अपने भतीजे के किरदार के बारे में पता चल जाएगा। मिस्टर मोसिस इसे तमाम तरीके से आगाह करता है कि किस तरह इसे सूदखोरों के लहजे में गुफ्तगू करना है, फिर वो इसे चार्ल्स के यहाँ ले जाता है। सर पीटर को यह भी शुबा है कि चार्ल्स और इस बेबी लेडी टेजल में नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इन शकूक की वजह से वो कहानियाँ जो लेडी स्नीरवेल का स्कूल फैला कर रहा है। सर पीटर खुद कलामी करते हुए फैसला करता है कि वो इस सिलसिले में जोसेफ से बात करेगा। इसी दौरान मारिया वहाँ जाती है और सर पीटर इसे दोबारा मजबूर करता है कि वो जोसेफ से शादी करें, जो चार्ल्स की निस्बत एक बहुत अच्छा नौजवान है। ताहम मारिया ये बात मानने से इनकार कर देती है। मारिया के जाने के बाद लेडी टीचर वहाँ जाती है और सर पीटर से 200 पाउंड देने का मुतालबा करती है। मिस्टर पीटर इस पर बहुत गुस्से हो जाते हैं और इन दोनों में दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है। जब सर ओलिवर और मिस्टर मोसिस चार्ल्स के यहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ चार्ल्स का मुलाजिम ट्रिप इनका इस्तकबाल करता है। सर ओलिवर मिस्टर प्रीमियम के तौर पर अपना तारुफ करवाता है, ताहम चार्ल्स का मुलाजिम ट्रिप अपनी मज़ाहिया गुफ्तगू से इसे नाराज़ कर देता है। चार्ल्स माशी बदहाली के बावजूद अयाशी कर रहा होता है और अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी में मशगूल होता है। जब सर ओलिवर यानी मिस्टर प्रीमियम इनसे पूछता है कि कर्ज़ लेने के लिए इसके पास कोई ज़मानत है, तो वो इसे बताता है कि इसके पास बतौर ज़मानत रखवाने को कुछ नहीं। सर ओलिवर इससे ख़ानदानी लाइब्रेरी और दूसरी जायदाद के बारे में पूछता है तो चार्ल्स इससे बताता है कि इसने सब कुछ बेच दिया है। अब इसके पास अपने चचा सर ओलिवर से हासिल होने वाली मुतवक्का विरासत के अलावा कुछ नहीं है। ताहम फिर वो सर ओलिवर यानी मिस्टर प्रीमियम को पेशकश करता है कि वो चाहे तो इनकी ख़ानदानी तस्वीर खरीद सकता है। सर ओलिवर को यह सुनकर बहुत दुख होता है कि इसका भतीजा इतना गिर गया है कि वो अपनी अयाशी की खातिर अपने बुज़ुर्गों की तस्वीर भी बेच सकता है। ताहम वो तस्वीर खरीदने पर राज़ी हो जाता है। चार्ल्स तमाम तस्वीर सर ओलिवर यानी मिस्टर प्रीमियम के हाथ फ़रोख्त कर देता है, लेकिन वो सर ओलिवर की पोर्ट्रेट फ़रोख्त नहीं करता। अगरचे सर ओलिवर यानी मिस्टर प्रीमियम इसे तमाम दूसरी तस्वीर पर अदा की गई रकम से ज़्यादा रकम देने की पेशकश करता है, लेकिन चार्ल्स यह कहकर तस्वीर फ़रोख्त करने से इनकार कर देता है कि ये शख्स इसका मुहसिन है और इसकी तस्वीर इस वक्त तक अपने पास रखेगा जब तक इसके पास इसे रखने के लिए जगह है। सर ओलिवर चार्ल्स के इस मोहब्बत से बहुत मुतासिर होता है और इसे 800 पाउंड का चेक देता है। अगरचे तस्वीर की कीमत सिर्फ 530 पाउंड होती है, लेकिन सर ओलिवर यानी मिस्टर प्रीमियम ये कहकर बाकी रकम लेने से इनकार कर देता है कि ये फिर किसी मौके पर वज़ा कर ली जाएगी। सर ओलिवर मिस्टर मोसिस की रवानगी के बाद चार्ल्स 100 पाउंड रोले को देता है कि वो इसे मिस्टर स्टैनले को भिजवा दे, जिसने इससे माली मदद की दरख्वास्त की थी।
चार्ल्स का घर से रवानगी के बाद मिस्टर मोसी सर ओलिवर से पूछता है कि क्या उसे अपने भतीजे के असली किरदार का इल्म हो गया है। मिस्टर ओलिवर जवाब देता है कि वो इसकी अपने चचा से मोहब्बत से बहुत मुतासिर हुआ है। इसी सना में रोले आकर इसे बताता है कि अगरचे चार्ल्स को काफ़ी कर्ज अदा करना है, लेकिन इसने अपने गरीब रिश्तेदार मिस्टर स्टैनले के लिए 100 पाउंड की इमदाद भेजी है। सर ओलिवर ये सुनकर बहुत खुश होता है और वादा करता है कि वो चार्ल्स की हर मुमकिन मदद करेगा। अब वो अपने दूसरे भतीजे जोसेफ सरफेस के पास मिस्टर स्टैनले के बेस में जाने का इरादा करता है। जोसेफ अपने घर में लेडी टीजल का बड़ी बेकरारी से मुंतज़िर है, क्योंकि लेडी टीजल ने इसके यहाँ आने का वादा किया था। वो अपने मुलाजिम से कहता है कि वो खिड़की के आगे पर्दा खींच दे, क्योंकि वो इन्हें नहीं चाहता कि इसके हमसाय को पता चले कि इसके घर में क्या हो रहा है। कुछ देर बाद मुलाजिम इसे लेडी टीजल की आमद के बारे में बताता है। लेडी टीजल जोसेफ से देर से आने पर माजरत करती है और इसे बताती है कि इसका शोहर सर पीटर इस पर शक करता है इसका चार्ल्स से कोई ताल्लुक है, और ये तमाम स्कैंडल्स दर हकीकत इसी ही की दोस्त लेडी स्नीरवेल फैला रही है। चार्ल्स ये सुनकर बहुत खुश होता है कि इनकी स्कीम कामयाब जा रही है। फिर लेडी टीजल कहती है कि इसकी ख्वाहिश है कि चार्ल्स मारिया से शादी करे ताकि सर पीटर के शक ख़त्म हो सके। जोसेफ से ये बात हजम नहीं होती कि वो लेडी टीजल को वर्गलाने के लिए कहता है कि जब कोई खामद अपनी बीवी पर शक करे तो वो बीवी को भी खामद से बेवफाई का हक होता है। यह कहकर वो लेडी टीजल का हाथ थाम लेता है, लेकिन इसी दौरान में मुलाजिम सर पीटर की आमद की इतला देता है। लेडी टीजल अपने शोहर की आमद का सुनकर घबरा जाती है और पर्दे के पीछे छुप जाती है। सर पीटर जोसेफ से अपनी बीवी और चार्ल्स के नाजायज़ ताल्लुकात पर बात करता है, लेकिन जोसेफ इसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ऐसा मुमकिन नहीं। फिर सर पीटर इसे पूछता है कि इसको मारिया की शादी के लिए रजामंद करने की कोशिश का क्या बना। जोसेफ इस मौका पर इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसे पता होता है कि लेडी टीजल पर्दे के पीछे खड़ी इनकी तमाम गुफ्तगू सुन रही है। चनाचा वो मौजू बदलने की कोशिश करता है। सर पीटर इसे बताता है कि इसने फैसला किया है कि वो एक बड़ी रकम लेडी टीजल के नाम कर देगा। नेज़ इसका मरने के बाद भी उसकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा लेडी टीजल को दिया जाएगा ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। इसी दौरान में मुलाजिम आकर यह खबर देता है कि जोसेफ का भाई चार्ल्स इससे मिलने आया है। जोसेफ सर पीटर की मौजूदगी में इससे मिलने से ज़रा हिचकिचाहट का मुजाहरा करता है, लेकिन सर पीटर तजवीज़ देता है कि इसे चार्ल्स को मिलकर लेडी टीजल के ताल्लुक के बारे में वजाहत लेनी चाहिए और ख़ुद कमरे में छुपकर इनकी गुफ्तगू सुनेगा। चनाचा सर पीटर पर्दे के पीछे छुपने जाता है, लेकिन वहाँ एक खातून जो दर हकीकत लेडी टीजल ही होती है इसको देख कर बाहर निकल आता है। जोसेफ से पूछता है कि यह कौन खातून है। जोसेफ एक और झूठ करता है, उसे बताता है कि दरअसल ये एक जनाना टोपियाँ बनाने वाली मिलीनर फ्रांसीसी औरत है जो काफ़ी अरसे से इससे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाह थी, लेकिन सर पीटर के आने का सुनकर पर्दे के पीछे छुप गई है ताकि अपना भरम कायम रख सके। सर पीटर भी इस कहानी पर यकीन कर लेता है और साथ वाली कोठरी में छुप जाता है कमरे में। जब चार्ल्स आता है, जोसेफ इसे लेडी टीजल के हवाले से सवाल करता है। चार्ल्स इसे यकीन दिलाता है कि इसका लेडी टीजल से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो कहता है इसे समझ में नहीं आती कि सर टीजल इस पर ऐसा शक क्यों कर रहा है, जबकि खुद जोसेफ से लेडी टीजल पर नज़र रखता है। जोसेफ चार्ल्स को इस किस्म के गुफ्तगू रोकने की खातिर उसे बताता है कि इससे खुशी है कि तमाम बात वाज़ह हो गई है कि चार्ल्स का लेडी टीजल से कोई ताल्लुक नहीं है, और यह कि सर पीटर इनकी तमाम गुफ्तगू सुन रहा है। चार्ल्स सर पीटर को कमरे से बाहर लाता है और सर पीटर भी अपने शक पर शर्मिंदगी का इजहार करता है। इसी दौरान मुलाजिम आकर बताता है कि लेडी स्नीरवेल आई है। जोसेफ नहीं चाहता कि वो भी वहाँ आए, चनाचा वो इसे रोकने के लिए कुछ देर के लिए बाहर जाता है। इसी दौरान में सर पीटर चार्ल्स को बताता है कि इस पर्दे के पीछे जोसेफ की महबूबा एक जनाना टोपियाँ बनाने वाली फ्रेंच औरत है। चार्ल्स जासूस के मारे वो पर्दा हटाता है तो वहाँ पर लेडी टीजल को देखकर चार्ल्स और सर पीटर हैरान रह जाते हैं। अब इन पर जोसेफ की मकारी और मुनाफकत का पर्दा चाक हो जाता है। जोसेफ अपनी पोजीशन वाज़ह करने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी टीजल इनकी तमाम कोशिशें नाकाम बना देती है और इसकी मकारी और मुनाफकत सब पर वाज़ह कर देती है। चूँकि इसने गुफ्तगू सुन ली थी कि इसलिए वो सर पीटर का शुक्रिया भी अदा करती है जो इसे हकीकी मोहब्बत करता है। अब सर ओलिवर मिस्टर स्टैनले के रूम में जोसेफ से मिलने आता है ताकि प्रोग्राम के मुताबिक वो अपने दूसरे भतीजे के किरदार का इम्तहान ले सके। जोसेफ जो पहले ही हालात को अपने खिलाफ देखते हुए परेशान होता है, गरीब रिश्तेदार की आमद का सुनकर इसका मूड सख्त ख़राब हो जाता है। वो मिस्टर स्टैनले जो कि सर ओलिवर की मदद से माजूरी ज़ाहिर करता है और इसे बताता है कि वो खुद माशी बदहाली का शिकार है और मज़ीद यह कि इसका चचा सर ओलिवर ने इसे कोई रकम नहीं भेजी। इस तरह वो मिस्टर स्टैनले यानी सर ओलिवर को रुखसत कर देता है। सर ओलिवर अपने इस नाशुक्र भतीजे के रवैये पर बहुत नाराज़ होता है।
वो रोले के जरिए जोसेफ को पैगाम भेजता है कि इसका चचा सर ओलिवर इंग्लैंड वापस आ गया है और कुछ देर बाद इसे घर पर मिलने आएगा। जोसेफ यह खबर सुनकर मज़ीद परेशान हो जाता है। जोसेफ के घर होने वाले वाक़या की खबर लेडी स्नीरवेल के ग्रुप को भी मिल जाती है और वो इसे खूब मिर्च मसाला लगाकर और बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं। लेडी स्नीरवेल जोसेफ को डांटती है कि उसने तमाम मनसूबा खाक में मिला दिया है, लेकिन जोसेफ इसे तसल्ली देता है कि और वह एक नई साजिश तैयार करते हैं। अब वो ये मनसूबा तैयार करते हैं कि लेडी स्नीरवेल यह दावा करेगी कि चार्ल्स ने इससे शादी का वादा कर रखा था और इसी सिलसिले में वो जाली खतूत पेश करेगी और मिस्टर स्नेक को भी बतौर गवाह पेश करेगी। दूसरी तरफ सर पीटर अपनी बीवी से सुलह कर लेता है और चार्ल्स के बारे में भी अपना जहन बदल लेता है। सर ओलिवर अब जोसेफ के वहाँ जाता है तो जहाँ जोसेफ इसका मुंतज़िर होता है, लेकिन जोसेफ ने अपने चचा को नहीं देखा होता, इसलिए वो इसे मिस्टर स्टैनले ही समझता है और इसे कहता है कि वो वहाँ से चला जाए, लेकिन सर ओलिवर जाने से इनकार कर देता है। इसी दौरान में चार्ल्स भी वहां आ जाता है क्योंकि इसे भी इसके चचा की आमद की इत्तला मिल गई थी। चार्ल्स सर ओलिवर को मिस्टर प्रीमियम समझता है, वो भी इसे वहां से चले जाने को कहता है। इसी दौरान सर पीटर, लेडी टीजल और रोले भी वहां आ जाते हैं। यूं सर ओलिवर की हकीकत चार्ल्स और जोसेफ को मालूम हो जाती है। सर ओलिवर जोसेफ से नाराज़गी का इजहार करता है जबकि चार्ल्स को माफ़ कर देता है। इसी दौरान लेडी टीजल चार्ल्स और मारिया की शादी का मुतालबा करती है क्योंकि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मारिया कहती है कि चार्ल्स इससे नहीं बल्कि लेडी स्नीरवेल से मोहब्बत करता है। जोसेफ भी इस मौका पर आगे बढ़ता है और जाली खतूत और लेडी स्नीरवेल को बतौर गवाह पेश करता है। लेडी स्नीरवेल भी दावा करती है कि चार्ल्स ने इससे शादी का वादा कर रखा था। चार्ल्स ये तमाम सूरत हाल देखकर परेशान हो जाता है। लेडी स्नीरवेल अपने दावा के सबूत के लिए स्नेक को बतौर गवाह बुलाती है, लेकिन सूरत हाल अक्सर बदल जाती है जब स्नेक तमाम साजिश का भांडा फोड़ देता है और सच सच सब कुछ बता देता है, क्योंकि इसे जोसेफ और लेडी स्नीरवेल से मिलने वाली रकम से दुगनी रकम बतौर रिश्वत रोले अदा करता है। इस तमाम सूरत हाल में जोसेफ और लेडी स्नीरवेल बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यूँ चार्ल्स और मारिया की शादी में हायल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और चार्ल्स अपनी इस्लाह का वादा करता है। सो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की समरी द स्कूल फॉर स्कैंडल्स। आई होप कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।